रंजीत, आखिर कब तक हम इस मकान में सड़ते रहेंगे? हर बार तुम यही कहते हो, अब लेंगे नया मकान, तब लेंगे नया मकान। जानती नहीं हो अंजलि, शहर के बीचों बीच मकान है अपना, और ऐसी प्रॉपर्टी मिलना बड़ी बात है। और बस थोड़ा पुराना ही तो है, यहाँ पर हर सुख सहूलत है। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं जंगल के बीचों बीच नया मकान बना देता हूँ। अरे आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो हमें पड़ता है ना, जो सारा दिन इस छोटे से मकान और तंग गलियों में दम घुट घुट कर जीते हैं। अपनी बीवी के कहने पर रंजीत प्रॉपर्टी डीलर से बात करता है, जो इन्हें नदी के उस पार एक प्लॉट दिखाता है। अरे ये डीलर कहाँ ले आया हमें? अब क्या नदी में चप्पू चलाकर उस पार जाएंगे हम? ये ऐसी लोकेशन ज्यादा देर तक खाली नहीं रहती है, होटल वाले जल्दी से लपक लेते हैं। अरे इतनी खुली जगह पर सांस लेने में भी कितना अच्छा लगेगा, रिश्तेदारों में भी खूब नाम हो जाएगा आपका। देखो ना रंजीत, घर के आगे नदी बह रही है। जब 2 मंजिला मकान बनाएंगे ना, तो सबके यहाँ पर सिंगल कमरे होंगे, और जब बालकनी में खड़े होंगे तो ठंडी ठंडी हवा आएगी। सोचे मत, ले डालें। अब डीलर और बीवी के कहने पर रंजीत अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर वो प्लॉट ले लेता है। फिर कुछ महीनों बाद, अरे आप तो ऑफिस जा रहे थे, वापस क्यों लौट आए? अरे बोर्ड पर लोगों की भीड़ पड़ी हुई थी, बिल्कुल भी जगह नहीं थी बैठने के लिए। तब तो मैं आधे दिन के बाद ऑफिस पहुंचूंगा। अब आज रहने देता हूँ, छुट्टी कर लेता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा, और कल सुबह टाइम से उठ जाना, तो शायद आपका बोर्ड में नंबर आ जाए। अब दिन में जाकर आप सब्जी ले आइएगा। रंजीत कुछ घंटे बाद बोट में बैठकर सब्जी लेने चला जाता है, और कुछ देर बाद ढेर सारी सब्जियां लेकर घर लौटता है। अरे इतनी सारी सब्जियां! नदी के पास सब्जी मंडी का कारोबार खोलने का इरादा है क्या? अरे मेरी माँ, रोज कश्ती में बैठकर बाजार से सब्जियाँ लाना मेरे बस की बात नहीं है। एक हफ्ते की सब्जियाँ एक साथ लाया हूँ, अब 15 दिन तक बिल्कुल सब्जी लाने के लिए नहीं कहना। फिर 2 दिन बाद, हाय रे, मर गई रे, हाय, आग लगे इस नदी को। क्या हुआ माँ जी? घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए घर से बाहर टहलने निकली थी। पूरी गली में नदी का पानी भरा हुआ था। ये लगता है मेरी हड्डी चटक गई है। हाय रे, मर गई रे। अरे जल्दी से डॉक्टर को बुला, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन माँ जी, यहाँ पर कौन सा डॉक्टर आएगा? इसके लिए तो हमें नदी पार करके जाना होगा ना। ऐसी जगह लाकर फंसा दिया है तुम लोगों ने कि यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है। आप अंदर चलिए, मैं आपकी मालिश करके गरम पट्टी बांध देती हूँ। ये जो हुआ है ये सब तेरी वजह से हुआ है। ना तो इस घर में सीलन की शिकायत करती, ना तो घर छोटा है कि रट लगाए रखती। माँ जी, आप सारा इल्जाम मुझ अकेली पर ही क्यों डाल देती हैं? ये घर लेने का अकेला फैसला मेरा तो नहीं था ना। देख, अब तू मेरा दिमाग खराब मत कर, और मेरे बेटे को फोन कर, अब वो ही मुझे लेकर जाएगा। रंजीत जल्दी से घर आकर अपनी माँ को जैसे तैसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं। अब बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, और नदी का पानी अब और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अरे बेटा, ये नदी का पानी बाहर आ गया है, सब जगह कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। अब घर के बाहर कीचड़ होने की वजह से वो लोग बाहर भी नहीं निकल पाते। फिर कुछ दिन बाद उनकी बेटी चिंटी कमरे में खेल रही होती है कि तभी नदी किनारे से एक सांप उनकी खिड़की से होता हुआ घर में घुस आता है। इसे देखकर चिंटी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मम्मी मम्मी, सांप सांप। वो सभी दौड़कर उस कमरे में आते हैं। रंजीत जैसे तैसे सांप को बाहर फेंकता है। हाय अल्लाह, ये कहाँ आकर फंस गए हम। तभी बाहर तेज हवाएं चलने लगती हैं, और बाहर नदी किनारे की मिट्टी उनके घर के अंदर आने लगती है। हमने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी जी? अरे तो घबरा क्यों रही है, शहर वाला घर बेचा थोड़ी है, किराए पर ही दिया है। इस घर को बेचकर वापस चले जाएंगे। 3 दिन बाद नदी का पानी अचानक काफी ज्यादा बढ़ जाता है। खबर में दिखाया जाता है कि पड़ोसी मुल्क से बाढ़ का पानी छोड़ा गया है। निचले इलाकों और नदी के पास बसे लोगों का बाढ़ में डूबने का खतरा है। फिर इनके घर एक नोटिस आता है। माँ, इसमें लिखा है कि हमें घर जल्दी से जल्दी खाली करना होगा। ये घर खाली ना किया तो पड़ोसी मुल्क से छोड़े गए इस पानी से बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा, और घर तक डूबने का भी डर है। और अगर ये घर डूब गया और किसी की जान चली गई तो इसकी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अरे ऐसे कैसे चले जाएं? इतने पैसे लगाए हैं। माँ,
अब ये सब बातें सोचने का टाइम नहीं है। जान रहेगी तो यहाँ रह पाएंगे। चलो अब हम सब अपने शहर वाले घर में ही वापस चलते हैं। इस घर में हमारा राज नहीं चल रहा। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। साल भर से पहले घर खाली करवाया ना किराएदारों से, तो 1 साल का किराया हमें खुद देना पड़ेगा। अब जब तक टाइम पूरा नहीं होता हमें किराए पर ही रहना होगा। और वो किराए के घर में चले जाते हैं जहाँ मालिक मकान की कुड़कुड़बाजी रहती है। बड़ी मुश्किल से वो वहाँ पर कुछ महीने गुजारा करते हैं। फिर साल पूरा होते ही अपने शहर वाले घर वापस चले जाते हैं। माँ जी, हमें अपना घर किराएदारों से वापस तो मिल गया, लेकिन आपको नहीं लगता कि इन्होंने उसकी कंडीशन पहले से भी ज्यादा खराब कर दी है? अब तो कितनी स्मेल और घुटन हो रही है ना यहाँ पर। चुप कर तू, अब एक लफ्ज मत बोलना। जो है जैसा है हम यही रहेंगे। ये हमारा घर है और यही मेरा आखिरी फैसला है। अब अपने शोहर के आगे बीवी भी कुछ नहीं कह पाती और खुशी खुशी रहने लगती है।